दोस्तों श्रमिक साइकिल सहायता योजना में ऑनलाइन शुरू। जी हाँ, अगर आप एक मजदूर हो, श्रमिक हो या फिर आपके घर पे कोई स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहे हैं, सरकार के द्वारा आप इस स्कीम के लिए पात्र हो। आप अप्लाई कर सकते हो साइकिल सहायता योजना में और सरकार इसमें आपको भेजेगी 35 रुपए की सब्सिडी। जी हाँ, और प्लस आपका जो बच्चा है उन्हें भी पैसा मिलेगा जो है पढ़ने के लिए। जी हाँ, तो कैसे आपको आवेदन करना है, जैसे साइकिल के लिए पैसा भी मिल सके और प्लस पढ़ने के लिए भी पैसा मिल सके, चलिए देखिए आगे। सबसे पहले तो आपको ब्राउज़र को ओपन कर लेना है दोस्तों, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा upbocw.in। जी दोस्तों, इतना लिख के आपको सर्च कर लेना है, जिससे आप वेबसाइट पर आ जाओगे। और इस वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप आ जाओगे। जी हाँ, आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, मुख्य पृष्ठ का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। जब आप नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, योजना आवेदन, आवेदन करें। इसी बटन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर मंडल के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। जिस भी आप मंडल से रह रहे हो, यहाँ से आपको मंडल का नाम को सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। जी हाँ, उसके बाद यहाँ पर आपको योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे के लिए जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए ये वाली स्कीम। जी हाँ, ये स्कीम आ रही है सबसे लास्ट में, संत रविदास, इसी पर क्लिक करना है। और इसी स्कीम के अंतर्गत मैं भी हमको साइकिल लेके दिखाऊंगा। आपको अपनी आधार कार्ड संख्या को देना पड़ेगा, यानी आधार नंबर देना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर को देना पड़ेगा। और उसके बाद जो ऑप्शन देखिए आ रहा है, आवेदन पत्र खोले का ऑप्शन, इसी आवेदन पत्र खोले पर क्लिक करना पड़ेगा। और उसके बाद आपके नंबर पर एक आएगी ओटीपी। ओटीपी यहाँ पर डाल लेना है। ओटीपी देने के बाद अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्रमाणित करे का ऑप्शन, इसी प्रमाणित करे पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और अब आपके सामने देखिए इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। जी हाँ, अब आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। जी दोस्तों, जब आप नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, नीचे के लिए स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको टिक लगाना पड़ेगा। और टिक लगाने के बाद प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सभी डिटेल्स आपकी आ जाएगी, पंजीयन संख्या आ जाएगी, आपका नाम आ जाएगा, पिताजी का नाम आ जाएगा, ये सब दोस्तों डिटेल्स आपकी आ जाएगी, जो श्रमिक कार्ड पर पहले से होगी, सब डिटेल आ जाएगी। अब नीचे के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको इस डिटेल्स को रीड कर लेना है। जी हाँ, और अब आपको जवाब देना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आपने कोई भी विद्यालय द्वारा मान्यता, विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त की है तो यहाँ पर आपको ऐसा करना पड़ेगा, अन्यथा पे ना नहीं पे क्लिक करना है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे आगे आपको डिटेल्स को रीड कर लेना है कि आपने कभी भी राज्य अथवा केंद्र सरकार के अधीन संचालित समान प्रकार की योजना का लाभ प्राप्त किया है। अगर प्राप्त किया है तो वहाँ करिए, अन्यथा पे नहीं पे क्लिक करिए। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, पिछली उत्तीर्ण की गई कक्षा यहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने कौन सी पिछली कक्षा पास की, यानी दोस्तों श्रमिक कार्ड के अंतर्गत अप्लाई तो होता है, लेकिन जैसे मान लो आप एक श्रमिक व्यक्ति हो और आपकी शादी हो गई है और आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तभी आपको साइकिल फ्री मिल पाएगी। जी हाँ, कुछ इस तरीके से लाभ मिलता है। अब जैसे आपका बच्चा कौन सी क्लास पास हुआ, जैसे मेरा यहाँ पे 11वीं क्लास वो पास हो चुके हैं, तो मैंने क्लिक कर दिया। जी दोस्तों, और अब यहाँ पर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नीचे, यहाँ पे देखिए कितने अंक आए थे, वो अंक बताने पड़ेंगे। अब यहाँ पे कुल कितने अंक आए थे, कुल अंक देने पड़ेंगे, और प्रतिशत यहाँ पर ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, कक्षा जिसमें प्रवेश लिया गया है, आपका बच्चा किस में प्रवेश लिया गया है, मतलब इस साल कौन सी क्लास में आए। अगर आपका बच्चा पिछली 11वीं क्लास पास हुआ तो इस साल वो 12वीं में आएंगे होंगे। अगर 12वीं पास किया होगा तो उसके बाद कोई भी आप डिप्लोमा कर रहे होंगे, कोई भी कोर्स कर रहे होंगे, तो उसके बारे में यहाँ पे जानकारी बताना है। प्रवेश की तिथि यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, विद्यालय का नाम जहाँ छात्र छात्रा अध्ययन है, यानी आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, वो यहाँ पर आपको स्कूल का नाम बताना पड़ेगा। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पर बच्चे की डिटेल्स देनी पड़ेगी, जो बच्चा पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले बालक बालिका के नाम पर क्लिक करना पड़ेगा। जिस बच्चे के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उनका नाम आपके लेबर कार्ड में लगा होना चाहिए, यानी ऐड होना चाहिए। यहाँ पे जिस जोन सा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, जिस बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर आपको नाम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे नाम आपका अंग्रेजी में आ जाएगा। फिर यहाँ पर बच्चे का आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा। फिर नीचे यहाँ पर लिंक सेलेक्ट हो जाएगा। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, बालक बालिका के पिता का नाम अंग्रेजी में यहाँ पे देना पड़ेगा। जी हाँ, यानी जो उनके पिता हैं उनका नाम देना पड़ेगा। यहाँ पर बालक बालिका की जन्मतिथि देनी पड़ेगी। जी हाँ, उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, क्या आप साइकिल प्राप्त करने के लिए आवेदन कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि हमें साइकिल लेने के लिए ही आवेदन करना है। देखिए यहाँ पे सरकार लिख के भी देती है, तो चुने पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, साइकिल के लिए आवेदन कर रहा है तो वहाँ पे क्लिक करना है आपको। और उसके बाद फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको टिक लगाना है, यहाँ पर भी आपको टिक लगाना पड़ेगा।
फिर नीचे के लिए जब स्क्रॉल करोगे तो आपको दस्तावेज को अपलोड करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको केंद्र राज्य के अधीन संचालित सामान्य प्रकार का लाभ किसी जगह से नहीं मिला है, उसका आपको स्वयं प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, वो यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। जी हाँ, फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। छात्र छात्रा उत्तीर्ण की गई जो रसीद या अंकपात्रता है वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी पड़ेगी। जी हाँ, आगामी कक्षा में जिसमें आपका बच्चा प्रवेश हुआ है, यानी मान लेते हैं आपका बच्चा इस साल 12वीं क्लास में आया है, तो जो रसीद है शुल्क रसीद आपने कुछ फीस जमा की होगी वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। चूज फाइल पे क्लिक करके दस्तावेज को अपलोड कर लेना है। आपको 90 दिन का काम दिखाना पड़ेगा 1 साल के अंदर। जहाँ पर भी आप काम करते हो, किसी ठेकेदार के पास करते हो, किसी कंपनी में काम करते हो, कहीं पर भी काम करते हो, तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र को अपलोड करना पड़ेगा। जी हाँ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमको कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक का वाउचर जो है वो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। जी हाँ, उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे श्रमिक द्वारा केंद्र सरकार से लाभ ना मिला हो अभी तक, उसका आपको एक प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा तहसील से, वो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा और अब सबमिट पर क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट में दोस्तों क्लिक करने के बाद ये योजना आपकी अप्लाई हो जाएगी। योजना अप्लाई होने के बाद दोस्तों रसीद निकलेगी, उस रसीद को प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद दोस्तों आपको अपने लेबर ऑफिस में जाके जमा करना पड़ेगा। जी हाँ, लेबर ऑफिस में जाके जमा कर दोगे दोस्तों, और उसके बाद लेबर ऑफिस के अधिकारी चेकअप करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। अगर आप पात्र पाए जाते हो तो संत रविदास योजना है वो आपकी अप्रूवल हो जाएगी। अप्रूवल हो जाने के बाद सरकार इसमें डायरेक्ट हमको साइकिल फ्री नहीं देती है, आपको 3500 रुपये सब्सिडी देती है। सब्सिडी उसी खाते में आ जाएगी जो खाता आपका श्रमिक कार्ड में लगा होगा। 3500 रुपये निकाल कर कुछ पैसा 1500 रुपये अपने पास से मिलाकर एक साइकिल अपने बच्चे के लिए ले सकते हो, जिससे आपका बच्चा आराम से स्कूल जा सकते हैं, आ सकते हैं। जी हाँ, और प्लस दोस्तों इस स्कीम के अंतर्गत हर एक मुश्त में हर साल में आपके बच्चे के हिसाब से आपको पैसा भी दिया जाएगा। जी हाँ, बाद में अप्लाई करने के बाद योजना की स्थिति भी चेक कर सकते हो कि लाभ मिला है या नहीं मिला है। योजनाओं पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, देखिए यहाँ पर योजना आवेदन की स्थिति, यहाँ पर क्लिक करना है। नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर योजना आवेदन संख्या देनी पड़ेगी। अगर योजना आवेदन संख्या नहीं पता है तो इसे छोड़ दीजिए ऐसे ही। अब यहाँ पर आपको अपनी पंजीयन संख्या देनी पड़ेगी। पंजीयन संख्या आपके लेबर कार्ड के ऊपर लिखी मिल जाएगी, 09 से स्टार्ट होती है। जी हाँ, अब यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा है इस कैप्चे को यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेंड OTP का, इस पर क्लिक करना है। फिर एक OTP आएगा और OTP डालकर यहाँ पे स्टेटस चेक हो जाएगा। जी हाँ, कि अभी आपकी योजना पेंडिंग है या फिर अप्रूवल है, भुगतान हुआ है या नहीं हुआ है, वो चेक हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट आप चाहो तो साइकिल वितरण योजना की लिस्ट भी चेक कर सकते हो, उस लिस्ट में नाम आ जाएगा, फिर भी आपको प्रॉफिट यानी लाभ मिल चुका है। लिस्ट कैसे चेक करना है वो देखिए, योजना पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए योजनाओं से लाभान्वित श्रमिकों की सूची, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको जनपद पर क्लिक करके जनपद का नाम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर योजनाओं पर क्लिक करके यहाँ से आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा और यहीं पर एक ऑप्शन मिल जाएगा साइकिल वितरण योजना, यहीं पर क्लिक करना पड़ेगा। और अब यहाँ पे देखिए जो कैप्चा आ रहा है इस कैप्चे को यहाँ पे देना है और सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पे लिस्ट भी खुल के आ जाएगी, उसे भी चेक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा कि श्रमिक कार्ड के अंतर्गत साइकिल अब इस तरीके से मिलती है। पहले डायरेक्ट श्रमिकों को साइकिल मिलती थी, लेकिन वो वाली योजना तो बंद हो चुकी है। जी हाँ, लेकिन संत रविदास योजना के अंतर्गत बच्चों को साइकिल अभी भी मिलती है, जो मैंने आपको सबूत भी दिखाया है। जी हाँ, तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक करना और दिए गए आप चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा। धन्यवाद।